हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो हमारी जो कुछ वैकेंसीज आई हुई हैं उन वैकेंसीज के बारे में हम डिस्कस करते हैं। जो वैकेंसीज हैं वो है एनसीईआरटी की। अच्छा, मैं बता दूं कि ये ना कुछ लोगों के मैंने कमेंट्स देखे एक दो यूट्यूब वीडियोस पे भी। ये ना गवर्नमेंट जॉब ही है। इसमें ऐसा नहीं है कि ये प्राइवेट या सेमी सेक्टर ऐसी कोई जॉब है। ठीक है, इसमें कुछ लोगों को डाउट है कि भाई पीजीसीआईएल डीटी की और पीजीसीआईएल पीएससीएल वाली प्रॉब्लम जो है वो भी मैं दूर कर दूंगा। ठीक है, इसमें हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि इसमें एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, हमारा एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगी, एग्जाम हमारा कब कंडक्ट किया जाएगा, सीबीटी होगा, फिर उसके बाद मेडिकल कैसे रहेगा, ज्वाइनिंग हमारी कैसे रहेगी, सैलरी हमारे को कितने की मिलेगी, डेट ऑफ एग्जाम क्या रहेगी, बीटेक वाले एलिजिबल हैं या आईटीआई वाले एलिजिबल हैं, कौन कौन से ट्रेड वाले एलिजिबल हैं। तो इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी अभी देने वाला हूँ। पहले तो मैं बता दूं आपको, मैंने एक दो वीडियोस देखी जो कोई ढंग से एक्सप्लेन कर नहीं रहा, इसके साथ मैं आपको फॉर्म भरना भी बता दूंगा 2-3 मिनट का वीडियो बना के कि भाई फॉर्म को भरना कैसे है। एनसीईआरटीसी का देखिए फुल फॉर्म क्या है, नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, ये ना एक मतलब ये कॉम्बिनेशन है स्टेट गवर्नमेंट का और जो अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी गवर्नमेंट जो है, इन दोनों ने एक ये एमओयू साइन हुआ था जिसके अकॉर्डिंग ये जॉइंट वेंचर बनाया था। जो एनसीआर रीजन है उसको बेटर बनाने के लिए, उस पे मेंटेनेंस वगैरह का जो सारा काम है और ऑपरेशंस उन पे करने के लिए। ठीक है, तो जॉइंट वेंचर बनाने के बाद ये हमारी एक स्कीम है ना, नमो भारत, उसके उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ही ये बनाई गई है। इसमें हम एक बार चेक कर लेंगे सारी चीज़ें। देखिए, आपका जो फॉर्म भरने की डेट है वो 24 मार्च से शुरू होकर 24 अप्रैल को ख़त्म हो जाएगी। आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, लगभग 16 मई के आसपास ये कंडक्ट किया जाएगा। एक दो वीक आगे पीछे हो सकता है क्योंकि जो एग्जाम कंडक्टिंग अथॉरिटी है सीबीटी एग्जाम, जब उनको डेट मिलेंगी तभी वो एग्जाम इसको कंडक्ट कर पाएंगे। अब हम बताते हैं कि भाई बीटेक वाले या आईटीआई वाले कौन कौन इसमें एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, ये जो वर्किंग प्लेस आपकी सारी जो भी रहेगी ना, एनसीआर रीजन जैसे अपना दिल्ली हो गया, मेरठ, गुड़गांव, अलवर, पानीपत, सोनीपत, गाजियाबाद, ये वाला इसमें नेटवर्क आता है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि भाई इसमें नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है। 16 पोस्ट है जेई इलेक्ट्रिकल की, 2 पोस्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स की। इसके बाद जेई की जो हमारी मैकेनिकल की 3 पोस्ट है, सिविल की 1 पोस्ट है, एसोसिएट की 4 पोस्ट है, एचआर की 3 पोस्ट है, हॉस्पिटैलिटी कॉरपोरेट की 1 पोस्ट है। तो हम ये मेंटेनर की 18 पोस्ट है। सबसे ज़्यादा पोस्ट इन्हीं की है इलेक्ट्रिकल में जो है, और मैकेनिकल की 10 पोस्ट है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो सैलरी रहेगी वो कितनी रहेगी। जो आपकी ग्रोस सैलरी रहेगी, ये जो बेसिक सैलरी दिखा रखी है ना 22,800, ये आपकी ग्रोस नहीं है। ग्रोस सैलरी आपकी लगभग ये डीए वगैरह मिला के लगभग 12,500 डीए, 4,000 एचआरए, फिर टीए मिलेगा लगभग 3,000, तो और उसके अलावा भी कुछ अनाउंस होते हैं। वो सब मिला के आपकी जो ग्रोस सैलरी 8 पे कमीशन में जब आप ज्वाइन करेंगे तो वो लगभग 60,000 ही रहेगी। राइट, इसके अराउंड ही रहेगी। अच्छा, इसमें हम बात कर लेते हैं एक बार कि जो नंबर ऑफ पोस्ट है उसमें पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए भी एलिजिबिलिटी है या नहीं है। कितनी नंबर ऑफ पोस्ट है पीडब्ल्यूडी के लिए? सिर्फ एक पोस्ट यहाँ पे है जो असिस्टेंट एचआर मैनेजर है, एचआर ओनली एचआर, उसके लिए। अच्छा, ये कुछ दे रखा है कि भाई पीडब्ल्यूडी जो हैंडीकैप होते हैं, वन आर्म या वन लेग या फिर ब्लाइंड होते हैं, जिनका विजन थोड़ा कम होता है या फिर मल्टीपल डिसेबिलिटी होती है, डवार्फिज्म होता है, उन सब के लिए क्राइटेरिया दे रखा है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारी मेन चीज़ है कि भाई एज क्राइटेरिया से, ज़्यादातर का एज क्राइटेरिया 25 साल से शुरू हो रहा है। मतलब मिनिमम मैक्सिमम एज आपकी 25 होनी चाहिए। मिनिमम एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है क्योंकि ज़्यादातर की 18+ ही होगी जो तैयारी कर रहे होंगे अपने बंधु। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आपकी जेई इलेक्ट्रिकल, इसमें इलेक्ट्रिकल का डिप्लोमा चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स का डिप्लोमा चाहिए, मैकेनिकल में मैकेनिकल का, सिविल में सिविल का, और जो आपकी पोस्ट है प्रोग्रामिंग एसोसिएट उसमें आपका 3 साल का डिप्लोमा चाहिए, या फिर आपने बीएससी कर रखी हो आईटी या कंप्यूटर साइंस में। बीटेक वाले इसमें एलिजिबल नहीं है। अगर आपने होटल मैनेजमेंट कर रखा है तो भी आपका हॉस्पिटैलिटी वाले में काम चल जाएगा। ये थी आपकी जो है एलिजिबिलिटी और ये क्राइटेरिया। अब कुछ लोगों को इसमें रिलैक्सेशन मिलेगा एज का, बाकी फीस वगैरह का, तो वो मैं जगह हर जगह ओबीसी का 3 साल रहता है, एस सी एस टी का 5 साल रहता है। बेसिकली यही था, हमेशा यही रहता है ये, यहाँ भी हर जगह ही यही रहता है। ठीक है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को 10 साल का मिल जाता है, लेकिन अगर वो कैटेगरी वाले हैं तो उनको ये +3 और ये +5 वाला भी फायदा मिल जाता है। तो उनके लिए एज क्राइटेरिया, क्योंकि ऑलरेडी वो थोड़ी वो मुश्किल में ही अपनी ज़िंदगी गुजारा करते हैं। इसमें आपको स्क्राइब वगैरह भी मिल जाएगा अगर आपको चाहेंगे तो, आप स्क्राइब ऑप्ट करना चाहेंगे तो।
देखिए जो पूरा प्रोसीजर है वो मैं आपको समझा देता हूँ। पहले आपका सीबीटी टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे, टाइम 1.5 घंटा रहेगा, ठीक है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी और 100 में से ही आपकी कट ऑफ बनेगी। उसके बाद जो आपके एग्जाम सेंटर है वो मेनली सारे जो है एक्स सिटीज़ हैं, जैसे दिल्ली, लखनऊ, अहमदाबाद। अहमदाबाद है हालांकि, ये तो कुछ वाई सिटीज़ भी हैं, लेकिन जो टॉप सिटीज़ हैं उनमें आपके एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। कुछ गांव वगैरह से होंगे, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा ट्रैवल करना, 400 से 800 किलोमीटर का एरिया आपको कवर करना पड़ सकता है, ठीक है। कुछ कुछ को तो भाई 1000 किलोमीटर का भी, लेकिन ये नहीं है कि कोई बंदा बोल दे कि 3000, क्योंकि उतना तो अपना रेडियस भी नहीं है भाई, इंडिया का डायमीटर नहीं है, एटलीस्ट डायमीटर तो नहीं है। श्योरिटी बॉन्ड भरना पड़ेगा आपको, देखिए भाई इतना 1.5 लाख का, ठीक है। अगर आप बीच में छोड़ देंगे तो वो थोड़ी सी आपके लिए दिक्कत रहेगी। पे स्केल इसलिए इनिशियल पे ये आपको दे रखी है, ग्रोस वगैरह आपको एक्स्ट्रा इसमें मिलेंगे ही, क्योंकि एनसीआर रीजन है तो बेटर ही मिलेंगे। इसके लिए जो आपकी फीस लगेगी 1000, उसमें आपको जीएसटी मिलेगा, है ना। और नंबर ऑफ पोस्ट कम है, इतनी फीस इनको रखनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि 100-200 रुपये फीस रखनी चाहिए थी। लेकिन अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो क्योंकि इसमें कंपटीशन कम रहेगा, वो इसलिए कम रहेगा क्योंकि 1000 रुपये फीस देख के सब लोग नहीं भरेंगे भाई। तो आप देखना 1:50 के आसपास ही कंपटीशन रहेगा सीट पर, ठीक है। क्योंकि एसएससी की तरह नहीं होगा कि भाई 12 लाख बंदों ने भर दिया, 20 लाख बंदों ने भर दिया। हर पोस्ट के लिए आप देखेंगे कि मैक्स टू मैक्स 50,000 ही एप्लीकेंट हो गए, मैक्सिमम है। कुछ पोस्ट पे तो 5,000 कैंडिडेट ही मिलेंगे आपको, राइट। लेकिन मेहनत तो करनी ही पड़ेगी भाई। उसके बाद आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर्म भरने के लिए मैंने एक अलग से 2 मिनट का वीडियो बना रखा है, नीचे लिंक दे रखा है, तो आप उससे वीडियो चेक कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन। अगर किसी को कोई भी दिक्कत हो तो नीचे कमेंट कर देना, मैं हेल्प कर दूंगा आपका फॉर्म भरने में। और सिलेबस वगैरह में कोई भी दिक्कत हो, ज़्यादातर पॉइंट्स मैंने कवर कर दिए हैं ऑलरेडी। ओके, ऑल द बेस्ट एवरीवन। बीटेक के लिए नहीं है भाई, ये मैं पहले बता दूं, बीटेक वालों के लिए एलिजिबिलिटी इसमें नहीं है, ठीक है। ऑल द बेस्ट एवरीवन।